हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी बैग्स। होप यू आर डूइंग वेल। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सभी इम्पोर्टेंट वीडियो की जानकारी रेगुलर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फंडामेंटल एनालिसिस में हम दोस्तों जानेंगे कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में, की पॉइंट्स क्या हैं उसके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स क्या हैं कंपनी के, पेयर्स कंपैरिजन, उसके कंपटीटर्स में वो कहाँ स्टैंड करती है कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स हम जो है पिछले सालों से उसका कंपैरिजन करेंगे और शेयर होल्डर्स पैटर्न्स को जो है वो चेक करेंगे। आज हम एनालिसिस करेंगे दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड का। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। एस्ट्रल पॉलीटेक्निक लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1996। तो ये कंपनी 1996 में जो है एस्टैब्लिश हुई थी विद अ एम ऑफ मैन्युफैक्चर प्रो इंडिया प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम इन द कंट्री। तो इंडिया में जो है प्लम्बिंग और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो है वो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। इट हैज़ आल्सो फोरेड इनटू एडेसिव बिजनेस ओवर ईयर्स। तो इसका जो है एडेसिव से रिलेटेड बिजनेस भी जो है कुछ सालों से चल रहा है। एडेसिव्स जो हैं वो एक तरह के ग्लू टाइप प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। तो इसके की पॉइंट चेक कर लेते हैं दोस्तों। पाइपिंग डिवीजन में जो है ये कंपनी 77% रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रही है। दिस इज द मेन बिजनेस ऑफ द कंपनी। इट मैन्युफैक्चरर्स पाइप्स एंड फिटिंग्स फॉर प्लम्बिंग, सीवरेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फायर स्प्रिंकल्स। तो ये कंपनी जो है प्लम्बिंग से रिलेटेड, सीवरेज से, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, फायर स्प्रिंकलर से रिलेटेड जो है ये पाइप्स और फिटिंग्स जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। इट आल्सो मैन्युफैक्चर्स पाइप फॉर कंडक्ट एंड केबल प्रोटेक्शन। तो केबल प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी जो है ये कंपनी पाइप्स जो है मैन्युफैक्चर करती है। एंसिलरी प्रोडक्ट्स, अर्बन इंफ्रा एंड डक्टिंग। इट आल्सो स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर टैंक्स फ्रॉम अर्ली 2021। तो 2021 से जो है ये कंपनी वाटर टैंक्स भी जो है मैन्युफैक्चर कर रही है। द कंपनी एक्वायर्ड 100% स्टेक इन रेक्स पॉलिस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमिटेड इन अ स्टॉक एंड कैश डील ऑफ 150 करोड़। तो स्टॉक और कैश डील जो 150 करोड़ की मिलाकर के जो है कंपनी ने रेक्स नाम की कंपनी को 100% जो है उसने खरीद लिया। इट मेक्स करेक्टेड एंड अदर प्लास्टिक पाइपिंग सोल्यूशंस। ये भी जो है कंपनी प्लास्टिक पाइपिंग सोल्यूशन से रिलेटेड जो है प्रोडक्ट बनाती है। इट इज़ हेडक्वार्टर वो जो महाराष्ट्र में है इसका हेडक्वार्टर है। और एडेसिव डिवीजन में जो है ये कंपनी 23% की रेवेन्यू जनरेट करती है। एडेसिव डिवीजन मींस एडेसिव्स में वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो एक तरफ से ग्लू टाइप्स के होते हैं, जैसे मान लीजिए टेप्स हो गया या सॉल्वेंट सीमेंट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन केमिकल। तो इस तरह के ग्लू टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चिपकाने के जो काम आते हैं, वो एडेसिव्स में आते हैं। द कंपनीज एंटर्ड इनटू द बिजनेस बाय एक्विजिशन ऑफ रेसिनोवा केमी लिमिटेड एंड सील आईटी सर्विसेज। तो कंपनी ने जो है एक्विजिशन की है रेसिनोवा केमी और सील आईटी सर्विसेज कंपनी में। तो रेसिनोवा केमी इज सिचुएटेड इन इंडिया वाइल सील आईटी इज सिचुएटेड इन यूके एंड हैज़ प्रेजेंस इन यूके एंड यूएसए। तो आगे इसकी इंटरनेशनल प्रेजेंस भी चेक करते हैं दोस्तों। द कंपनी हैज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस इन 3 कंट्रीज विद एन एक्सपोर्ट प्रेजेंस इन 25 कंट्रीज। तो 3 कंट्रीज में जो है ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और एक्सपोर्ट करती है 25 कंट्रीज में। इन फाइनेंशियल ईयर 22 कंपनी ने जो है 9% जो है अपनी रेवेन्यू का एक्सपोर्ट से जो है वो कमाया है। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज इसकी देखी जाए तो पाइप्स में जो है कंपनी लगभग 2,75,000 मिलियन टन पर एनम जो है पाइप्स जो है मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। और एडेसिव्स जो ग्लू टाइप मतलब चिपकाने वाले जो इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे टेप हो गया, या मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया इस बारे में, तो 96,000 मिलियन टन पर एनम जो है ये कंपनी एडेसिव्स का बिजनेस करती है, मतलब मिलियन टन जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। द कंपनी owns a total of 18 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन इंडिया एंड ओवरसीज़। तो इंडिया और बाहर के देशों में मिला करके जो है कंपनी 18 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इसकी। इट्स फैसिलिटीज़ आर लोकेटेड इन इंडिया, यूएसए एंड यूके। तो 3 कंट्रीज़ में जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, इंडिया, यूएसए एंड यूके। द कैपेसिटी ऑफ पाइपिंग डिवीजन हैज़ इंक्रीज नियरली 90%। तो कंपनी की जो पाइपिंग डिवीजन कैपेसिटी है वो 90% तक जो है वो इंक्रीज हो चुकी है सिंस फाइनेंशियल ईयर 16 तक। इट्स capacity utilization was 57% in financial year 20।
डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दोस्तों इसका चेक करें तो इसके जो टोटल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं 2500 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इसके, ठीक। और 1,80,000 1,80,000 जो है इसके डीलर्स हैं अक्रॉस इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज़। तो आगे चलते हैं दोस्तों हम। कंपनी जो है वो फोसेंट्स एंड सैनिटरी वेयर्स में भी जो है वो अपना बिजनेस करती है। अब अनाउंस किया है उसने अपना बिजनेस जो 15,000 करोड़ रुपीज़ का बताया है इन्होंने। और कंपनी जो है वो पेंट सेक्टर में भी काम करती है। इन अप्रैल 2022 द कंपनी एक्वायर्ड 51% स्टेक इन जैम पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपनी ने 51% स्टेक जो है वो होल्डिंग्स जो है वो जैम लिमिटेड में जो है अपनी खरीदी हैं अप्रैल 2022 में अंडर अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फॉर 194 करोड़। तो 194 करोड़ जो है इस कंपनी ने इसमें लगाए हैं। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसमें ब्रांड प्रमोशन इनिशिएटिव्स भी हैं। अस्टल हैज़ कंटिन्यूसली इन्वेस्टेड इन ब्रांड एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ थ्रू बॉलीवुड मूवीज़, एसोसिएट स्पॉन्सर्स ऑफ इंडिया प्रीमियर लीग टीम्स अमंग अदर्स। तो ये जो है अपनी ब्रांड प्रमोशन भी काफ़ी बड़े स्तर पर करती है, जिसमें जो है स्पॉन्सर्स वगैरह एसोसिएट स्पॉन्सर होते हैं, जैसे इंडिया प्रीमियम लीग हो गया, बॉलीवुड्स की मूवीज़ वगैरह में अपनी एडवर्टीजमेंट देती है। तो इस तरह से ये अपने बिजनेस को प्रमोट भी करती है। मार्केट कैपिटल फ्रेंड्स इसकी 35,892 करोड़ की है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट है। करंट प्राइस देखें इसका दोस्तों तो 1,336 का करंट प्राइस चल रहा है। 52 वीक हाई इसका जो है वो 1,991 रुपये और लो जो है वो 1,186 रुपीज़ का। स्टॉक पीई जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी हाई है इसकी, 92 रुपीज़ जो वो इसकी पीई है। मींस जो अगर आपको इसमें 1 रुपया कमाना हो तो 92 रुपीज़ के जो है वो लगाने पड़ेंगे आपको। इसका प्राइस टू अर्निंग का ये मीनिंग होता है। बुक वैल्यू जो है इसकी मतलब बुक्स में जो शेयर की वैल्यू है वो 90 रुपीज़ की है। डिविडेंड यील्ड वो काफ़ी कम है दोस्तों, 0.17 की। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो इसका है 30 के करीब। और ROCE जो जनरली जो है 15% से प्लस होना चाहिए, तो ROCE इसकी काफ़ी अच्छी है। और ROE जो भी है ये भी 20% से प्लस होनी चाहिए, तो 20% से प्लस है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है शेयर की। अर्निंग पर शेयर जो है इस शेयर की इस कंपनी में अर्निंग पर शेयर जो है वो 14.6% की है। और अर्निंग पर शेयर जो होनी चाहिए वो 20% से प्लस होनी चाहिए, तो ये थोड़ी सी कम है इसमें। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो मतलब कितने रुपीज़ जो है एक के बदले एक कोई चीज़ है उसका 1 रुपया वैल्यू है, तो उसके बदले में हमें शेयर मार्केट में कितने पैसे देने पड़ रहे हैं खरीदने के लिए शेयर कोई, तो 14.8 यानी लगभग 15 के करीब जो है इसकी पीवी है, प्राइस टू बुक वैल्यू है। और रिटर्न ऑन एसेट्स जो हैं वो 16% है इसकी रेशो, 16%। और जो रिटर्न ऑन एसेट्स जो हैं वो 10% प्लस हो तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो ये भी अच्छी है। और रिटर्न ऑन एसेट जो 3 इयर्स का हम देखें तो ये भी 10% से ऊपर है, और 5 साल का भी ऊपर ही है रिटर्न ऑन एसेट्स, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी में। और डेट ऑन इक्विटी हम चेक करें तो 0.04 है इसमें, काफ़ी अच्छी रेशो है। मतलब कि डेट ऑन इक्विटी का जो मीनिंग होता है फ्रेंड्स वो ये है कि आपने टोटल इक्विटी पर कितना डेट ले रखा है, तो ये 0.4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये 0.04 है, काफ़ी कम है ये, तो नॉर्मल है। 95 करोड़ का जो इसने लोन ले रखा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो काफ़ी अच्छी है। जनरली जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है वो 2+ होनी चाहिए, और 2+ इसको कैलकुलेट ऐसे किया जाता है, एबिट मीन्स अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स ओवर इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो इसकी जो ये रेशो है वो 2 से ज़्यादा आनी चाहिए, तो ये भी काफ़ी अच्छी है, 14 के से प्लस है। प्रमोटर होल्डिंग जो है 50% से प्लस अच्छी मानी जाती हैं, तो ये भी 55% से ज़्यादा हैं। प्रमोटर प्लेज मीन्स प्रमोटर्स ने जो है वो कितना % जो है अपना प्लेज के रूप में या लोन के रूप में गिरवी कितना रखा हुआ है, तो वो भी 0 है, ये भी बहुत अच्छी बात है। चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, लास्ट क्वार्टर से इसमें कोई प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर खरीदा और सेल नहीं किया हुआ है, इसमें चेंज 0 है। इंडस्ट्री पी देखी जाए तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखी जाए तो 26 रुपीज़ की है। और करंट रेशो जो है नॉर्मली 2:1 होनी चाहिए, मतलब करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी वो 2 या 2 से ऊपर या उसके आसपास होनी चाहिए, तो ये 1.59 है। हो सकता है पिछले सालों में से अच्छी हो, या तो ये भी नॉर्मल है, एवरेज है एक तरह से। एसेट थोड़ी सी कम है बट इतना थोड़ा चल जाती है कुछ टाइम के लिए। एसेट टर्नओवर जो देखी जाए वो 1.45 है इसकी, और
1 पॉइंट एसेट टर्नओवर जो है वो जनरली जो है 150% होनी चाहिए, तो क्योंकि ये परसेंटेज में नहीं है, टाइम्स में थोड़ा उस हिसाब से कैलकुलेट किया, तो ये 145% हम इसको मान सकते हैं। तो ये भी एसेट टर्नओवर रेशो भी इसकी अच्छी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो है वो 5 मतलब 5 तक तो होनी चाहिए, तो अच्छी है इसकी भी, 5 तक के करीब ही है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 ईयर्स की देखा जाए तो ये 4 और 5 के बीच में हो, 4 से ऊपर हो, 4 के करीब हो तो अच्छी मानी जाती है, तो ये थोड़ी सी 4 से कम है। और 5 साल की देखा जाए तो 4.5 से ऊपर है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इसका। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो माइनस दिखा रहा है पिछले एक साल में, मतलब प्रॉफिट थोड़ा सा आई थिंक कम हुआ है एक ईयर में। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसका हम क्वार्टरली वाइज जो प्रोज एंड कंसिक्वेंसेज इसके चेक करते हैं। तो कंपनीज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी जो है वो डेट फ्री है, इसमें इतना ज़्यादा लोन नहीं है, थोड़ा ही है, माइनस सा है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 27% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, तो अच्छी CAGR से कंपनी ने जो है ग्रोथ दिखाई है, 27% है, पॉजिटिव पॉइंट है इसका। डेटर्स डेज हैव इम्प्रूव्ड, जो है इम्प्रूव हुए हैं, वो 28.8 डेज से वो 22.4 डेज में पर आ चुके हैं, तो मतलब डेटर्स रिकवरी में भी जो है कम दिन लग रहे हैं अब इसको। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 14.8 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो क्योंकि ये एक लार्ज कैप कंपनी है, 14-15 की PB पे ये चल रहा है शेयर, तो ये दिखा रहे हैं कि नेगेटिव ये है कि थोड़ा महंगा है शेयर, ठीक है। बट अगर आपको लार्ज कैप कंपनी में अगर किसी में शेयर्स अगर बाइंग करनी है तो नॉर्मल सी बात है, उसकी PB थोड़ी हाई ही मिलेगी। एस्ट्रल पाइप लिमिटेड जो है पेयर कंपैरिजन में देखा जाए, इसके कंपटीटर से इसका कंपैरिजन किया जाए, तो एस्ट्रल पाइप जो है वो नंबर 1 कंपनी है, जैसा कि आप चेक कर रहे हैं। सुप्रीम इंडस्ट्री जो है नंबर 2 की कंपनी है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज नंबर 3 की कंपनी है, प्रिंस पाइप नंबर 4 की कंपनी है, और उसके बाद जो है वो सो ऑन इसकी लिस्ट जो है वैसे है, ठीक है। तो एस्ट्रल पाइप जो है वो अपनी 35,891 करोड़ की कैपिटल के साथ नंबर 1 है, और प्रिंस पाइप भी एक न्यू लिस्टेड कंपनी है दोस्तों, इसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। ये भी एक अच्छी कंपनी है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसका हम क्वार्टरली वाइज जो है कुछ क्वार्टर्स के इसके रिजल्ट चेक करते हैं। तो हम चेक कर पा रहे हैं कि इसने जो सेल्स है वो लगभग 1,000 करोड़ के प्लस है, सेल्स है इसकी। दिसंबर क्वार्टर में, लास्ट दिसंबर क्वार्टर में इसकी सेल जो है 1,268 करोड़ की। एक्सपेंसेस देखे जाएँ फ्रेंड्स इसके, तो वो भी कंटिन्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इसका 186 लास्ट क्वार्टर का है, दिसंबर 2022 का, और ये लगभग 150 से प्लस ही है प्रॉफिट। और आगे देखें दोस्तों, इसका तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक करें तो ये एवरेज लगभग बैठ रहा है 15% से या 15% से ज़्यादा या उसके आसपास, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना है। और नेट प्रॉफिट इसका चेक करें दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट जो है वो लगभग एक मतलब 100 करोड़ के आसपास है इसका नेट प्रॉफिट। कुछ सालों में इसमें नेट प्रॉफिट में जैसे हम चेक कर पा रहे थे, तो उसमें ऊपर तो ग्रोथ माइनस हुई थी, तो ये थोड़ा सा हल्का सा इसका प्रॉफिट डाउन हुआ है 2-3 क्वार्टर से। ईयर वाइज दोस्तों हम इसका अगर प्रॉफिट चेक करें तो ईयर वाइज में ये कंपनी जो है वो अपनी सेल्स को कंटिन्यू इंक्रीज़ करती नज़र आ रही है। और अभी रिसेंटली मार्च 2022 में जो है इसकी सेल्स थी 4,394 करोड़ की। एक्सपेंसेस जो हैं वो भी इसकी ग्रोथ के साथ, सेल्स ग्रोथ के साथ इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जो एक्सपेंसेस हैं वो 3,640 करोड़ के इसके एक्सपेंसेस हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो लास्ट 3 क्वार्टर का कंटिन्यू इंक्रीज़ कर रहा है, और अच्छा खासा प्रॉफिट जो है 3 ईयर से इंक्रीज़ कर रहा है। और अच्छा जो प्रॉफिट मार्च 2020 में अच्छा प्रॉफिट इसने 754 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 15 से प्लस हो रहा है अब, और ये 17 और 20 के आसपास जो है वो तक जा रहा है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका दोस्तों, नेट प्रॉफिट इसका चेक करें तो पिछले 3-4 सालों में से इसमें ग्रोथ हुई है अच्छी खासी। और पिछले 2 साल का 2022 का और 2021 का अच्छा खासा इसने प्रॉफिट अर्न किया है, 400 और 490 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि अब जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो 10 लाख करोड़ रुपीज़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया है 2023 का जो बजट पेश हुआ था तब। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी, तो फ्रेंड्स इसका फ्यूचर भी जो है वो बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। और अब इसकी हम बैलेंस शीट चेक करें तो बैलेंस शीट में इसका जो शेयर कैपिटल है वो
15,000 से 15 करोड़ से अब ये 20 करोड़ तक पहुंच गई है। पिछले 3 सालों में इंक्रीज़ हुई है इसकी कैपिटल। रिजर्व्स जो हैं फ्रेंड्स कंपनी में अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये कंपनी की उसके फ्यूचर को स्टेबल बनाते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि कंटिन्यू बेसिस पे जो हैं इसके रिजर्व्स भी जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अभी करंट जो रिजर्व्स हैं मार्च 20 हम चेक कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो सितंबर 2022 के 6 मंथ फाइनेंशियल में ये रिजर्व्स हैं 2,406 करोड़ के हैं। बोरोइंग्स हम इसकी चेक करें दोस्तों तो बोरोइंग्स भी इसकी डिक्रीज़ हो रही हैं। पहले इसकी 200 के आसपास इसकी बोरोइंग्स होती थी जो कंपनी ने काफ़ी डिक्रीज़ करी हैं और अभी 95 करोड़ की इसकी बोरोइंग्स हैं और इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी इसकी अच्छी है। प्रॉफिट भी अच्छा कमा रही है कंपनी, मतलब लोन का इसका अच्छा यूटिलाइज़ कर रही है। और अदर लाइबिलिटीज़ जो चेक करें फ्रेंड्स तो अदर लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं कंपनी की। तो फिक्स्ड एसेट्स भी कंपनी के जो हैं इंक्रीज़ कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं कंपनी की नील हैं। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अदर एसेट्स जो हैं वो कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से जो हैं वो बढ़ रहे हैं। कंपनी की बैलेंस शीट्स, उसके टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी का जो मतलब क्राइटेरिया है, उसका साइज है बैलेंस शीट का, वो भी बढ़ रहा है। अब दोस्तों हम इसका शेयर होल्डर पैटर्न चेक करते हैं। तो शेयर होल्डर पैटर्न्स में जो है प्रमोटर्स जो हैं वो 55.5% की स्टेक जो है वो अपने पास रखे हुए हैं, 55.85 की स्टेक, ठीक। और एफआईआईज जो हैं दोस्तों वो मार्च 20 में जो 20 ईयर में जो है वो 22% जो है वो अपनी होल्डिंग रखे हुए थे और अब ये फिर धीरे धीरे घटते घटते अभी थोड़ा सा इसमें फॉल आया है एफआईआईज की होल्डिंग में। तो लास्ट जो अपडेटेड होल्डिंग है इसकी 13.75% है। डीआईआईज जो है वो लगातार इसमें स्टेक ले रही है। तो 16.303 जो है इसकी लास्ट अपडेटेड स्टेक है, होल्डिंग है। पब्लिक जो है वो 14.37 की जो है होल्डिंग वो इसमें रखती है। और अगर हम एफआईआईज को चेक करें तो इसमें जो है लिमिटेड कंपनीज, फंड्स हाउसेस आते हैं और डीआईआईज में जो है म्यूचुअल फंड्स वगैरह और म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी फंड्स, ठीक। तो फंड्स काफ़ी जो हैं वो इसमें हैं और स्टेक लिए हुए हैं। और पब्लिक में इसमें स्टेक बेच दिया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिमिटेड। फ्रेंड्स, अब हम कंपनी की वेबसाइट पर जाकर कंपनी के बारे में और उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में जानते हैं। दोस्तों इसकी वेबसाइट चेक करें कंपनी की तो हम देख पा रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ तक जो है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो प्लम्बिंग से रिलेटेड अपने प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करती है, सीवरेज एंड ड्रेनेज से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, सरफेस ड्रेनेज से रिलेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, फायर प्रोटेक्शन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, केबल प्रोटेक्शन से रिलेटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इंसुलेशन से रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है ये कंपनी। इसका हम फर्दर भी चेक कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो सीवरेज एंड ड्रेनेज प्लम्बिंग, पाइपिंग एंड फिटिंग से रिलेटेड अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। सीवरेज, ड्रेनेज एंड पाइप फिटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट काफ़ी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। एग्रीकल्चर पाइप्स एंड फिटिंग से रिलेटेड, वाटर टैंक में भी इसने अपना बिजनेस शुरू किया है जो पहले स्टार्टिंग में बताया था। इंडस्ट्रियल पाइप एंड फिटिंग में, केबल प्रोटेक्शन में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, फायर स्प्रिंकल्स, पाइप्स एंड फिटिंग्स में, एंसिलरी प्रोडक्ट्स में, सॉल्वेंट सीमेंट में, इंसुलेशन ट्यूब और स्पेशलिटी फिटिंग्स में। तो दोस्तों यहाँ ये जो है इस तरह का बिजनेस सर्विसेज जो है अपनी प्रोवाइड करती है ये कंपनी। और आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसके प्रोडक्ट्स हम पिक्चर वाइज चेक करते हैं। तो दोस्तों ये जो हैं इनके प्रोडक्ट्स, ये कंपनी जो है वो अपने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, देख सकते हैं हम। प्लम्बिंग से रिलेटेड, प्लम्बिंग फिटिंग से रिलेटेड, और इनका और भी ये वाटर टैंक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बनाती है। और केबल प्रोटेक्शन से रिलेटेड आप देख सकते हैं, केबल प्रोटेक्शन से रिलेटेड प्रोडक्ट है। और भी इसके वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आप, सॉल्वेंट सीमेंट से रिलेटेड भी जो है प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है ये कंपनी, फिटिंग्स से रिलेटेड। तो ये सारे जो हैं दोस्तों इसके प्रोडक्ट्स हैं, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अपने प्रोडक्ट्स के कारण ही, उनकी क्वालिटीज़ के कारण ही जो है ये कंपनी जो है नंबर 1 पर स्टैंड करती है। फ्रेंड्स, अब हम कंपनी का शेयर चार्ट एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। कंपनी का शेयर चार्ट चेक करें फ्रेंड्स तो ये 21% का डीग्रोथ दिखा रही है पिछले 6 महीने में। और जो इस शेयर का अगर एक साल का हम चार्ट चेक करें
तो 1 साल में इसने 13% का माइनस दिखाया है, और 5 साल का इसका चार्ट चेक करें तो ग्रीन एंड ग्रोइंग चार्ट है। तो लॉन्ग टर्म के अगर इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी में, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट लेके चलती हैं, तो ये कंपनी लगभग 223% का रिटर्न दे रही है 5 साल में। मीन्स आपके पैसे को वो है, अगर आपने 100 रुपया लगाया है तो ये आपको 300 रुपया बना कर दे रही है। 223% का रिटर्न दे रही है ये कंपनी। और अगर इसका मैक्सिमम चार्ट चेक करें फ्रेंड्स, तो वो भी ग्रीन एंड ग्रोइंग चार्ट है, और ये जो है टेक ऑफ ले रहा है चार्ट। और कुछ पीरियड के बाद जो है इसमें लगभग 2022 के बाद इसमें अच्छा खासा फॉल भी देखा गया है। तो हम 5 साल के चार्ट में चेक करते हैं इसको। तो अगर हम इसको देखें फ्रेंड्स, तो ये कंपनी जो अपने टॉप हाई से लगभग 32% तो गिरी है, ठीक है। तो 32% जो है वो माइनस मिल रहा है आपको शेयर। और इसने 2 बार जो है हाई लगाया है, 1850 का और 1945 का। तो उसके बाद ये कंपनी जो है 1850 के बाद जो अगर ये कंपनी देखी जाए तो लगभग 33% गिरी थी, और दूसरी तरफ 31-32% दूसरी बार गिरी थी, ठीक है। और कोविड में भी कंपनी जो है आई थिंक इसमें थोड़ा सा डिग्रोथ, इस कोविड में भी जो है ये कंपनी थोड़ा सा गिरा था, बट ऑल ओवर जो है पिछले 3-4 साल में जो है इसने अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी ने। और अभी भी जो है ये जो शेयर है वो 31% के उसके ऑल टाइम हाई से लो मिल रहा है। तो अच्छा मौका है फ्रेंड्स इसमें भी इन्वेस्ट करने का। लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है, नंबर 1 बिजनेस है अपने सेक्टर में, इसका नंबर 1 पे है ये कंपनी, ठीक है। तो एक अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।